नमस्कार साथियों, नेचुरल मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपकी पौराणिक कथाओं की सीरीज़ में एक और पौराणिक कथा लेके आई हूँ, जिसका शीर्षक है तीन नश्वर जीवन। तो आइए सुनते हैं आज की पौराणिक कथा। वैकुंठ में विष्णु के आवास की पहरेदारी के लिए दो यक्ष जय और विजय काम किया करते थे। दोनों अपने कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित थे और उन्हें अपने कार्य पर गर्व था, क्योंकि वे अपने भगवान को प्रतिदिन और प्राय जब वे चाहे तब देख सकते थे। अब ब्रह्मा जी ने एक विशेष तरह के प्राणी बनाए और उन्हें सनत कुमार कहा। वह कुमार बहुत विद्वान और पवित्र हृदय के थे। वे बहुत शक्तिशाली और परिपक्व भी थे, किंतु इन सब के बावजूद वे आकार में छोटे थे और किसी बालक की तरह दिखते थे। एक दिन चार कुमार विष्णु के द्वार पर पहुंच गए। जय और विजय ने उन्हें यह सोचकर टोका कि वे छोटे बालक हैं। तुम अभी अंदर नहीं जा सकते, प्रभु विश्राम कर रहे हैं, ऐसा जय और विजय ने कहा। उनके इस व्यवहार से चारों कुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने धैर्यपूर्वक कहा, हम भगवान के परम भक्त हैं, हम उनका आदर करते हैं और हमें पता है कि उन्हें अपने भक्तों से किसी भी समय मिलने में दिक्कत नहीं होती है। कृपया उनको जाकर बताइए कि हम उनसे मिलने आए हैं। जय और विजय ने दृढ़ता से कहा, हमें खेद है कि हमारे पास ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि आप लोगों को अंदर जाने दिया जाए। दोनों पक्ष में तर्क वितर्क बढ़ने लगा और फिर तीखी बहस चलने लगी। बहस बढ़ने के बीच जय और विजय ने चिल्लाकर कहा, आप अभी बालक हैं, आप कौन होते हैं ये बताने वाले कि हमें क्या करना चाहिए। इतना सुनते ही कुमारों का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने दोनों प्रहरियों को श्राप दिया। विष्णु के प्रहरी होने का आप लोगों को इतना अहंकार हो गया है। इस अहंकार के कारण ही आपने हमसे इस तरह का व्यवहार किया है। आप लोग पृथ्वी पर नश्वर प्राणी की भांति जन्म लेंगे और विष्णु से बहुत दूर रहेंगे। अचानक द्वार खुला और शोरगुल सुनकर भगवान विष्णु जी बाहर आए। वे कुमारों को पहचान गए और उन्हें देखते ही पूरा मामला समझ गए। उन्होंने प्रहरियों से पूछा, आपने इन्हें अंदर क्यों नहीं आने दिया? मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि ये महान संत मेरे घर आए हैं। जय और विजय को अपनी भूल समझ में आ गई। वे कुमारों के पैरों में गिर पड़े और गिड़गिड़ाने लगे, हमें क्षमा कर दें, हमें श्राप से बचा लें। कुमारों ने कहा, एक बार श्राप देने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता। फिर कुछ क्षण रुकने के बाद उन्होंने कहा, लेकिन हम आपको दो में से एक को चुनने का अवसर दे सकते हैं। आप भगवान के मित्र के रूप में 7 बार पृथ्वी पर जन्म लेंगे और 7 जीवन काल बिताएं। आप 3 बार पृथ्वी पर जन्म लें और अपना पूरा जीवन उनके शत्रु के रूप में बिताएं और आपकी मृत्यु उनके हाथों ही होगी। जय और विजय ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने तुरंत समझ में आ गया कि उनका निर्णय क्या होगा। उन्होंने नतमस्तक होकर कहा, हम भगवान से दूर रहकर 7 जीवन काल नहीं बिता सकते। अगर हमने उनके कट्टर शत्रु के रूप में जन्म लिया तो हम हर दिन और हर पल उन्हें याद करेंगे। हम उनके शत्रु के रूप में 3 जीवन काल बिताने को तैयार हैं। विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, अहंकार का मूल्य चुकाना ही पड़ता है जय और विजय। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। आपका दंड अभी से शुरू होता है। एक छोटी सी प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानी कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, और अहंकार जब होता है तो आपको उसका परिणाम भोगना ही पड़ता है। ये कहानी सुधा मूर्ति जी की पुस्तक अंडे से निकला आदमी से ली गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।